भीखूराम जैन साहब, आप जी जी आजाद समाज पार्टी के दिल्ली के प्रभारी हैं और नगर निगम 2022 में जो होना है उसका जी मेन दारोमदार आपके कंधों पर है। जी तो साहब। आप जो है दिल्ली में राजनीति करने के लिए भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कैसे निपटोगे? ये तो बहुत ही सरल सवाल किया आपने। दुश्मनों को निपटने के लिए कोई बड़ी नीति नहीं होती है। जी दुश्मनों से निपटने के लिए बड़ी नीति नहीं चाहिए होती है, जी केवल सही नीति चाहिए होती है। जी क्योंकि अगर दुश्मनों को, जी चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो, व्यापारिक हो, जी केवल उनकी जो जो देखिए, प्रजातंत्र में एक बहुत बड़ी बात होती है, हर चुनावी दल अपने पार्टी का एक मैनिफेस्टो आता है। जी दुर्भाग्य से इस देश के अंदर प्रजातंत्र का जो खिलवाड़ हो रहा है, तो मैनिफेस्टो सिर्फ पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए, उनसे वोट हासिल करने के लिए होते हैं। जी सही कह रहे हैं। उसके बाद वो जो जनता है, जिसको हम कहते हैं भारत की जनता, जी जो मेरे निगाह में 90 से 95% गरीबी रेखा से नीचे है, जी उनको वो बेवकूफ बनाकर सत्ता में आके फिर कहते हैं ये तो जुमले थे, जी ये तो जुमले थे। जी तो वो हम आजाद समाज पार्टी, जो भीम आर्मी भारत एकता मिशन है, जी वो केवल उन बहुजनों को पिछले पायदान से या निचले पायदान से आगे सत्ता में लाने की प्रयास में, ताकि जिसके ऊपर शासन है, जी 85-15 की शासन की बात है भाई साहब। अच्छा, एक सवाल का जवाब यहीं पे दीजिए। आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी में क्या फर्क है? क्या आपस में संतुलन और सामंजस्य है या अलग अलग है दोनों? भीम आर्मी कैडर का संगठन है। अच्छा जो पार्टी के लोगों को कैडर सिखाता है भाई कि समाज को किस तरह से उठाया जाए। अच्छा समाज के, जैसे आरएसएस और बीजेपी की तरह। अच्छा और आजाद समाज पार्टी उसकी चुनावी रणनीति और चुनावी के लिए अपने नुमाइंदे खड़ी करती है। अच्छा, तो आप ये बताइए कि आपकी भूमिका आजाद समाज पार्टी में है, तो आजाद समाज पार्टी में मैं लोगों से मिलता हूँ और भीम आर्मी वालों से भी मिलता हूँ, तो कई बार देखने में ये आता है कि भीम आर्मी में जो लोग हैं उनको आजाद समाज पार्टी में जो है वो तरजीह नहीं दी जा रही है। इसकी शिकायत लोग करते हैं, ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है, ये बात सही नहीं है। क्योंकि ये सब, ये अभी किसी व्यक्ति ने कोई अपने व्यक्तिगत रूप दिया होगा, ऐसा नहीं है। तो एक दूसरे के पूरक है। अच्छा ठीक है। आप दिल्ली में कितनी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे? प्रयास तो ये है साहब कि 272 सीटों पे चुनाव लड़ने का प्रयास है। 272 सीटों पे। सुन लो, यहीं पे सवाल सुन लो भाई। आपके अध्यक्ष जो हैं चंद्रशेखर आजाद जी, वो तो यूपी में भी 403 पे लड़ रहे थे, अब कितने पे लड़ रहे हैं? तो क्या आप उसी तरह से 272 पे लड़ोगे जैसे आपके अध्यक्ष यूपी में 403 पे लड़ रहे थे? मैंने आपसे कहा ना, प्रयास करेंगे हम। अच्छा क्योंकि ये आपका कहना बिल्कुल उचित है। 272 कह दें, हो नहीं पाता, तो जितनी आएगी हम ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़ेंगे। हाँ, दूसरा सवाल, आप किसी पार्टी से भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी से या किसी और राजनीतिक दल से गठबंधन करेंगे? देखिए, जो तो गठबंधन की बात है, ये अभी बहुत अर्ली है बात करने। लेकिन क्यों? 10 अप्रैल को चुनाव है, सुनने में आया है। अर्ली कहाँ है? 10 अप्रैल को चुनाव है, कोई बात नहीं, 2 महीने हैं हमारे पास। अभी गठबंधन जो होता है ना भाई साहब, जब चुनाव के टिकटों की बारी आती है उस वक्त आता है। लेकिन हाँ। एक बात आपसे जरूर कहना चाहूंगा। अभी मैं मीटिंग में जा रहा हूँ दिल्ली में ना, कई छोटे छोटे राजनीतिक दल बने हुए जी। उन लोगों को, उनका गठबंधन हम करने जा रहे हैं उन लोगों के साथ जी, ताकि ये आपस में वोट ना कटे। इसलिए हम उनके साथ गठबंधन कर रहे हैं। जो बड़े राजनीतिक दल हैं, जैसे कांग्रेस, आम आदमी, बीजेपी, इन लोगों से गठबंधन की बात नहीं है। अच्छा, यहीं पे एक सवाल, आपने कहा अभी बहुत टाइम है। आपके चंद्रशेखर रावण साहब यूपी में शुरू में राजभर और असदुद्दीन के साथ तालमेल बिठा रहे थे, डिसीजन लेने की वजह से फिर अखिलेश के पास गए और इस तरह से जो है डिले हुआ। इसी वजह से तो जो है गठबंधन कामयाब नहीं हो पाया और आपको जो ज्यादा सीटें नहीं मिली। इस पे क्या कहोगे? नहीं, आपका कहना सही है। समय, मैंने ऐसा नहीं कहा बहुत समय है। मैं ये कहना चाह रहा था
कि हम उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। हमारा मकसद केवल एक है कि बहुजन समाज के लोग सत्ता में आए और हमारे दल से वो चुनकर आए, यही हमारा प्रयास है। क्या ऐसा नहीं है कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष महत्वपूर्ण फैसला लेने में देरी कर देते हैं, उससे पार्टी को नुकसान हो रहा है? हम प्रयास ये करेंगे कि जल्दी निर्णय हो ब्रदर। अच्छा, आप अपने यहाँ कैंडिडेट चुनने में किस चीज को महत्व देंगे? सबसे पहले कोई भी व्यक्तित्व को पहला होता है व्यक्तित्व। हाँ, हमारा चयन जो है वो व्यक्ति के ऊपर कोई क्रिमिनल केसेस ना हो, कोई घातक केसेस ना हो, वो घर से सक्षम हो कि कम से कम चुनाव के पोस्टर, बैनर और झंडे लगाने लायक हो, बाजार में उसकी समाज में पकड़ हो जी, कि चुनाव जीतने के आधार पर खड़े होने लायक हो। अच्छा, हार और जीत तो ऊपर वाले के हाथ में जा पना। अच्छा, ये बताइए आपके कितने पदाधिकारी और कार्यकर्ता दिल्ली में बन गए हैं? हमारे इस वक्त 150 टिकटों की तरफ हमने ऑलरेडी फाइनलाइजेशन स्टेज पर है। अच्छा, तो आप 150 टिकटों पे फाइनलाइज की स्थिति में हैं, तो आप छोटे दलों से जो तालमेल कर रहे हैं, तो वो लोग उन 150 में से किसी पे दावा करेंगे, तब क्या करोगे आप? परिवर्तन करेंगे। ये जो कार्य है, देखिए यहाँ पर सेक्रीफाइस बहुत आवश्यक है जी। अगर मुझे मेरे लक्ष्य को आप मेरे साथ मिलकर मेरे लक्ष्य को साधते हैं जी, तो मुझे आपकी भी सुननी पड़ेगी, नहीं तो मैं अपनी हुकूमत चलाऊंगा तो कौन जोड़ेगा? नहीं, हम आपकी जो है साथ देना चाहते थे, हम आपको साथ देना चाहते हैं मान लीजिए, और आप साथ लेना नहीं चाहोगे तो कौन आपको साथ देगा? नहीं, फिर तो कौन देगा? कोई नहीं देगा भाई साहब। तो ये एटीट्यूड तो बदलना चाहिए ना आजाद समाज पार्टी को। अगर ऐसी कोई बात है तो जरूर बदलेंगे जनाब, आपका सुझाव बहुत सराखों पे। अच्छा, अब एक और सवाल, आप जो है यहाँ अपने मुकाबले में किसको जो है ज्यादा वो मानते हो, भाजपा को, कांग्रेस को, क्या कहाँ चल रहे हो? हाँ जी, आम आदमी पार्टी, क्योंकि भाजपा की तो देखिए, भाजपा का जो फंडा रहा है दिल्ली में खास तौर से, भाजपा का जो परिवर्तन आएगा वो कम आएगा, लेकिन जो आम आदमी पार्टी का परिवर्तन, क्योंकि आम आदमी पार्टी में जो वोटर है वो कांग्रेस के थे, सारे उधर सरके हैं, तो उनको सरका के लाना है। ठीक, ज्यादातर आम आदमी पार्टी के वोटर, क्योंकि क्या होता है भाई साहब, ये झगड़ा व्यक्तिगत होता है, झगड़ा पार्टियों का झगड़ा तो बाद में बड़े बड़े चुनाव में होता है जी। तो आम आदमी पार्टी की और भाजपा की दोनों की वोटें खींचनी है, क्योंकि कांग्रेस के तो दिल्ली में 4% वोट हुई थी 2020 में जी, और इस साल जो 2022 में ये घटकर 2% रह जाएगी। यानी आपको ताज्जुब होगा सुनकर, कांग्रेस को केवल 4 लाख वोट पड़ी थी, अब 2 लाख वोट पड़ेगी। सही कह रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, क्या आपकी बात AIIM से चल रही है दिल्ली में? यूपी में तो बनी नहीं बात। अभी मैंने आपसे कहा, अभी ये बात मेरी चल रही है, लेकिन जब तक कोई निर्णय ना हो ब्रदर, हाँ, हम आपको क्या बताएं। चलिए ठीक है। अब ये बताइए कि यूपी में जो है आम आदमी पार्टी, यूपी में आपकी बात असदुद्दीन से नहीं बन पाई, वो क्या वजह, इससे हमें नहीं मतलब है। तो क्या दिल्ली में आप प्रभारी हैं, तो AIIM के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जो हैं कलीमुल हफीज साहब, उनसे आपकी पटरी खा जाएगी, इसमें कितनी संभावनाएं हैं? खाएगी, बिल्कुल खाएगी, क्योंकि बातचीत एक बारी मेरी सरसरी हुई थी जी, तो अब उसके ऊपर दोबारा चर्चा करने का मौका बन रहा है। 1-2-4 दिन में हमारी मुलाकात होगी जी। अच्छा, बहुजन समाज पार्टी से दिल्ली में आपका कोई संबंध होने की संभावना है? नहीं, हम तो स्वागत करते हैं। हमारा देखिए, हमारा जो हाथ है दोनों खुले हुए हैं। अच्छा, हम हर उस पार्टी के साथ गठबंधन करना भी चाहते हैं और गठबंधन स्वागत करते हैं। ये कैसी राजनीति है कि आप मायावती जी के धुर विरोधियों से भी हाथ मिलाते हो और कहते हो कि बहन जी के लिए भी रास्ते खुले हैं, तो ये कैसे संभव है? मैं बताता हूँ मकसद क्या है। मकसद ये नहीं है कि हमारा व्यक्तिगत कोई दुश्मनी नहीं है। हाँ, हमारा मकसद एक ही है कि हमें अपने पिछड़े जो बहुजन समाज है, SC ST OBC माइनॉरिटी, मैं भी माइनॉरिटी से हूँ, जैन समाज हूँ, जो ये पिछड़ा वर्ग है, अगर आप उठाकर देखें कि आज भी संसद में 258 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बहुजन समाज के हैं। सही बात उसमें से 120 उसमें SC हैं, उसमें 56 OBC हैं, तो और उसमें
अब माइनॉरिटी के हैं 258 मिलाकर। हाँ। तो कहने का मैं चाहता हूँ कि ये जो बात है वो सब लॉलीपॉप चूस रहे हैं अपने दलों का। हाँ। सुन के आते हैं हम इन बहुजनों की वोटों से, लेकिन करते कुछ नहीं है। तो ये परिवर्तन लाने का प्रयास तो है आप आजाद कैसे समाज कर पार्टी का। लोगे, इसकी क्या गारंटी है? देखिए, गारंटी तो जीवन मृत्यु की नहीं है, गारंटी नहीं, ये प्रयास है, एक विश्वास है जिसके तहत सब लोग आपस में जिंदगी जीते। अच्छा, चंद्रशेखर पे आपके अध्यक्ष पे ये आरोप लगता है कि वे जो हैं पार्टी संगठन में तो अल्पसंख्यकों को तरजीह देते नहीं हैं बॉडी में, और यूं मुसलमानों का समर्थन लेते हैं, खास तौर से सहारनपुर बेल्ट में जहाँ के वो हैं। ऐसे में क्या कहेंगे? आप अल्पसंख्यक से ही बात कर रहे हैं? मैं आप ही से बात कर रहा हूँ, इसीलिए तो सवाल किया हाँ, मैंने। तो मैं तो अल्पसंख्यक हूँ। हाँ। हमारे दिल्ली के अंदर जो हमारे संगठन है उसमें मुसलमान भी है, उसमें सिख भी है, उसमें ईसाई भी है, जैन भी है, बौद्ध भी है। तो अल्पसंख्यक तो सारे हैं ब्रदर। अच्छा, आपके अध्यक्ष एक डायलॉग बोलते हैं, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो क्या ये फार्मूला नगर निगम में लगाएंगे? यही तो हमारा नारा है, जितनी जिसकी संख्या भारी, हाँ। उतनी उसकी भागीदारी। तो देंगे वोट उतनी हमारी, सीटें। राज तुम्हारा नहीं चलेगा। अच्छा, नहीं चलेगा। तो ये तो नारा है, इसको अमली जामा पहनाएंगे। यही तो नारा माने भाई साहब, वही हमारा कपड़ा है। हाँ। वही हमारा जामा है। अच्छा, तो आप कितने सीटें जो है लड़ाएंगे दलित भाइयों को, और कितने मुस्लिम भाइयों को, मतलब अल्पसंख्यकों को? जैन भी हैं उसमें, बुद्ध भी हैं, और आपके ईसाई भी हैं, सिख भी हैं। आपने क्या प्लान किया है? आप प्रभारी हो। मैं बताता हूँ। अमूमन आपको बताना चाहूंगा, दिल्ली के अंदर 272 में 100 सीटें ऐसी हैं जो SC डोमिनेंट है, और SC और मुस्लिम डोमिनेंट। एकदम सही कह रहे हैं आप। तो उसमें तो हमारी बिल्कुल सटीक तरीके से हमारे नुमाइंदे चलेंगे। इसके अलावा जो SC सीटें थी, जनरल हो गई जी। अब वहाँ पर क्या है कि हम SC कैंडिडेट भी उतारने के प्रयास करेंगे, क्योंकि SC का वहाँ पर ज्यादा जनगणना है जी। और जहाँ पर हमारे जनरल कैंडिडेट्स हैं उनको भी उतारेंगे जी। क्योंकि देखिए, हमारी पार्टी 1.5 साल पुरानी है। अभी हमारे को जो अभी आम आदमी पार्टी के जिनको टिकट नहीं मिल रहे वो हमारी तरफ देख रहे हैं, बीजेपी वाले देख रहे हैं जी। बहुत से लोग हमारी तरफ देख रहे हैं। हमारे पास अभी मैं मीटिंग में जा रहा हूँ जी। आप वहाँ पर आपको मैं शाम को बताऊंगा, क्या प्रेस रिलीज भेजूंगा आपको जी, कि हम लोगों ने तय किया है कि भाई ये काम हमें मिलजुल के करना, तभी तो हमारे लोग बढ़ेंगे आगे। जी। तो अच्छा, एक सवाल आखिरी। हाँ जी। दिल्ली मामलों का निर्णय लेने का अधिकार आपको पूरी तरह से प्राप्त है कि आपको भी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के हिसाब से ही चलना पड़ेगा? ये बता दो आप। देखिए, कुछ ऐसे मामले होते हैं ब्रदर जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की गरिमा को समझ के उनके साथ बात करनी पड़ती है। अगर हम अकेले हर चीज करेंगे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या करेंगे? नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष तो राष्ट्र के अध्यक्ष है, उनका पूरे देश में जो है संचालन करने वाले सिपाही वहाँ के प्रभारी और अध्यक्ष होते हैं। इतनी राजनीति में भी समझता हूँ। तो आप नाम मात्र के अध्यक्ष हो। सुन तो लो, सवाल सुन लो जैन साहब। आप नाम मात्र के अध्यक्ष हो कि आप ऐसे अध्यक्ष हो जिसको सर्व अधिकार प्राप्त है? मेरा सवाल ये है। सर्व अधिकार की परिभाषा ब्रदर मैं तो समझ नहीं पाया आज तक। अच्छा। सर्व अधिकार देखिए, संगठन जिसको कहते हैं। हाँ। संगठन का मतलब होता है सबको गट कर चलो। अच्छा। करो अपनी मन की। हाँ। लेकिन सबको गट के चलना पड़ता है प्रजातंत्र में। यही सारा सिद्धांत प्रजातंत्र का है। अच्छा, प्रजातंत्र का सिद्धांत जो है राजनीतिक दल जो है आत्मसात कर रहे हैं। आत्मसात भले करें ना करें, लेकिन सिद्धांत तो यही है। मतलब पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए सिद्धांत बताना जरूरी है? ये तो नहीं, ये तो और दल कर रहे हैं। हमारा यही है सिद्धांत कि हम हाँ। सबको साथ लेकर चलते हैं। नहीं, आप सबको साथ लेके चलते हो, ये तो आपकी कथनी करनी से पता चलेगा ना, कि कहने से पता चलेगा? अभी तो कथनी है ब्रदर, फिर वो कथनी आएगी आपके सामने जब सामने अब आएंगे। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद।